बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद तीसरी बार ममता बनर्जी की सरकार सत्ता में आई है। आज ममता बनर्जी ने बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई, जिसके बाद ममता बनर्जी एक बार फिर बंगाल की मुख्यमंत्री बन गयी। कोविड महामारी के चलते शपथ ग्रहण समारोह बेहद सादगी भरा रहा। वहीं शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने सबसे पहले कहा कि उनकी प्राथमिकताओं में कोरोना के खिलाफ जंग है। इसके साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में अब हिंसा की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बंगाल को हिंसा पसंद नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से कानून और व्यवस्था के मुद्दों को देखूंगी और सुनिश्चित करूंगी कि राज्य में शांति कायम हो। ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा कि मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करती हूँ। अगर किसी भी दल के व्यक्ति ने हिंसा की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे कहा कि कानून और व्यवस्था नियंत्रण पिछले 3 महीनों से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधीन था। चुनाव आयोग ने काफी अधिकारियों को बदल दिया था, जिसे फिर से बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने अभी शपथ ली है और अब ये सुनिश्चित करूंगी कि शांति बनी रहे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। अदालत के फैसले के अनुसार अब किसी भी व्यक्ति को मराठा आरक्षण के आधार पर कोई नौकरी या कॉलेज में सीट नहीं दी जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मराठा समुदाय को कोटा के लिए सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित नहीं किया जा सकता। ये 2018 महाराष्ट्र राज्य कानून समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने कहा कि हम 1992 के फैसले की फिर से समीक्षा नहीं करेंगे, जिसमें आरक्षण का कोटा 50% पर रोक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मराठा आरक्षण 50% सीमा का उल्लंघन है। कोर्ट के इस फैसले से पीजी मेडिकल पाठ्यक्रम में पहले दिए गए फैसले बने रहेंगे। पहले की सभी नियुक्तियों में भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, यानी पहले के दाखिले और नियुक्तियों पर इस फैसले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 5 जजों ने 3 अलग अलग फैसले दिए, लेकिन सभी ने माना कि मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। आरक्षण सिर्फ पिछड़े वर्ग को दिया जा सकता है। मराठा इस कैटेगरी में नहीं आते। राज्य सरकार ने इमरजेंसी क्लॉज के तहत आरक्षण दिया था, लेकिन यहाँ कोई इमरजेंसी नहीं थी। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को फिर बढ़ा दिया गया है। अब 10 मई यानी सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू रहेगा। पहले गुरुवार यानी 6 मई सुबह 7 बजे तक पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब इसे सोमवार सुबह तक लागू करने का फैसला किया गया है। सरकार का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान मिली छूट सशर्त जारी रहेंगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पंचायत चुनाव के बाद यूपी के हर गांव में संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि पहले जो आदेश आया था उसके मुताबिक गुरुवार सुबह 7 बजे से शुक्रवार रात 8 बजे तक बाजार को खोला जाना था। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।